हेलो, जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके परिवार क्रैक विथ रवि में। मैं रवि आपका स्वागत करता हूं क्रैक विथ रवि पे। हम लोग यहां पे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं। साथ साथ हम लोग एनटीपीसी की भी तैयारी कर रहे हैं। और आने वाली यूपी पुलिस की नई भर्ती, जो 40,000 नई भर्ती आने वाली है, उसकी भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों में। यहाँ पे आज हम लोग देखेंगे हिंदी की एक महा मैराथन वीडियो, जिसमें हमने हिंदी के कुछ प्रीवियस ईयर एसएससी के, साथ साथ कुछ यूपीपी के और कुछ नए क्वेश्चन भी अपडेट किए हैं। अगर आप लोग इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में पिन कर देंगे, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। अगर आप नए हैं या फिर अभी तैयारी शुरू किए हैं तो आप चैनल पे विजिट करें। चैनल पे बहुत सारी क्लासेस पढ़ चुकी हैं। संपूर्ण हिंदी फ्री नाम की एक पीडीएफ बनी है, जिसमें हमने हिंदी को बेसिक से लेके कुछ एडवांस तक पढ़ाया है। ठीक है, उसके साथ साथ संविधान की यात्रा के नाम का एक प्लेलिस्ट बना है, उस पर जाएँ। वहाँ पे आपको संविधान के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को बहुत आसानी से क्लियर किया गया है, उसको भी पढ़ सकते हैं आप। हिंदी की प्रैक्टिस सेट लगातार चल रही है, जीके की प्रैक्टिस सेट चल रही है। तो आप लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। आज हम लोग देखेंगे हिंदी की एक महा मैराथन वीडियो, जिसमें हम लोग कवर करेंगे 150 से 200 क्वेश्चन। अगर आप अच्छे रिजल्ट चाहते हैं तो चैनल से ज़रूर जुड़ें और टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाएं। टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारी पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवाते हैं हम। उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में पिन कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन पे अपने समय बर्बाद नहीं करेंगे और सीधा पहले क्वेश्चन पे आएंगे, साथ साथ सॉल्व करते हैं। चलिए, क्या है क्वेश्चन हमारा? वर्तनी के दृष्टि से दिए गए वाक्य में कौन सा शब्द अशुद्ध है? क्या देखना है मुझे? अशुद्ध देखना है। ठीक है, क्या है? पुस्तकें मंगवाने हेतु प्रकाशक को पुस्तकों का सूची पत्र दे दें। क्या दे दें? सूची पत्र दे दें। हमें क्या देखना है इसमें? कौन सा वर्ड गलत है? गलत वर्ड में कौन कौन सा देखना है? पुस्तकों देखना है, मंगवाने देखना है, प्रकाशक देखना है और सूची पत्र देखना है। ठीक है, तो इसमें गलत क्या है? देखिए, ये सूची पत्र लिखा है, होता क्या है? सूची पत्र। ठीक है, इस पे बड़ी ई की मात्रा होती है। यहाँ पे किसकी मात्रा चढ़ी थी? छोटी ई की मात्रा चढ़ी थी। हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। वर्तनी शुद्धि से एसएससी जीडी में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं वाक्य के साथ साथ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? सूची पत्र। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि उपरोक्त मुहावरे का अर्थ विकल्पों में चयन कीजिए। एक मुहावरा दिया है, उसका अर्थ हमें विकल्प में देखना है, कौन सा विकल्प में उसका अर्थ दिया है। मुहावरा क्या है? अंजर पंजर ढीला करना। क्या? अंजर पंजर ढीला करना। इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है? अंजर पंजर ढीला करना मतलब बदन में दर्द होना, खूब मारना, क्रोध से लाल हो जाना या बहुत प्रेम करना। तो अंजर पंजर ढीला करना, अंजर पंजर ढीला करना मतलब बहुत मारना। क्या? खूब मारना। अंजर पंजर ढीला करना मतलब खूब मारना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि उपरोक्त वाक्य में पूर्ण क्रिया सूचक कृदंत शब्द प्रयोग कीजिए। एक वाक्य दिया है, उसमें क्रिया का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? क्रिया का प्रयोग करना है। सांप मुंह में मेढक डैश डैश पड़ा था। सांप मुंह में मेढक डैश डैश पड़ा था। मेढक क्या था? रखते या दबाया या चलते या दबाए। तो सांप मुंह में मेढक दबाए पड़ा था। क्या कर रहा था? सांप मुंह में मेढक दबाए पड़ा था। ठीक है, आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्या है? विकल्पों में उपयुक्त तत्सम युक्त शब्द छांटकर वाक्य पूर्ण कीजिए। क्या है? तत्सम शब्द छांटना है और वाक्य को पूरा करना है। वाक्य में क्या है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता। क्या? मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसमें क्या देखना है मुझे? तत्सम शब्द छांटना है। ठीक है, दंत, ग्रंथि या धूम या घृत। तो क्या है इस वाक्य का सही विकल्प होगा धूम। क्या होगा? धूम। ठीक, आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना।
क्या है, वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही वाक्य पहचानिए। क्या है, वाक्य विन्यास की दृष्टि से हमें सही वाक्य पहचानना है। हमारे पास वाक्य क्या क्या है, तितली के पास सुंदर पंख होते हैं, तितली के पास सुंदर पंख होते हैं, वो मित्र होकर भी एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। अगला क्या है, गत रविवार को वह मुंबई जाएगा, और समय का सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है। ठीक है, अब इसमें देखना है गलत कौन सा है। तो इसमें क्या होगा, तितली के पास सुंदर पंख होते हैं, ये क्या है, अशुद्ध वाक्य है। क्या है, तितली के पास सुंदर पंख होते हैं। देखिए, तितली के पास सुंदर पंख होते हैं, ये अशुद्ध वाक्य है। इसमें क्या होना चाहिए, तितली के सुंदर पंख होते हैं, मतलब पास की जरूरत नहीं है, तितली के सुंदर पंख होते हैं, अशुद्ध हो गया ये। आगे देखते हैं, वो मित्र होकर भी एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखते हैं, ये ही सही है। वो मित्र होकर भी एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। ठीक, अगला इसमें है, गत रविवार को वह मुंबई जाएगा। इसमें गलत क्या है, गत रविवार को वह मुंबई गया था। क्या, गत रविवार को वह मुंबई गया था, जाएगा नहीं, गया था, क्योंकि गत पीछे जा चुका है। ठीक है, जाएगा वो विगत होता। अगला क्या है, समय का सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है। तो समय का सदुपयोग नहीं, समय का सदुपयोग करने से, क्या, समय का सदुपयोग करने से मनुष्य देवता बन जाता है। समझ में आया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन हमारा है, निर्माण का विलोम बताना है हमें। क्या, निर्माण का विलोम क्या होता है। ऑप्शन क्या है हमारे पास, विध्वंस और अवरोहण, आकल्याण या निषेध। तो निर्माण का विलोम क्या होता है, विध्वंस करना, किसी चीज़ का निर्माण करना और किसी चीज़ को विध्वंस करना। निर्माण का विलोम विध्वंस होता है। अवरोहण का क्या अर्थ होता है, अवरोहण मतलब नीचे उतरना। ठीक है, और अकल्याण का अर्थ क्या होता है, अकल्याण का अर्थ होता है अनिष्ट। ठीक, और निषेध का अर्थ रोक होता है। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन हमारा है कि वाक्य के रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण करें। क्या है, वाक्य में, चलिए, छोटे बच्चों की प्यारी शरारतें उनसे डैश डैश करने पर विवश कर देती हैं। क्या है, छोटे बच्चे की प्यारी शरारतें उनसे डैश डैश करने पर विवश कर देती हैं। भक्ति करने पर विवश कर देती हैं, घृणा करने पर विवश कर देती हैं, प्रेम करने पर विवश कर देती हैं, या आसक्ति करने पर विवश कर देती हैं। जो छोटे बच्चों की शरारतें होती हैं वो आपको प्रेम करने पर विवश कर देती हैं। क्या करने पर विवश कर देती हैं, प्रेम करने पर विवश कर देती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्तनी की दृष्टि से दिए गए वाक्य में, वर्तनी की दृष्टि से दिए गए वाक्य में कौन सा शब्द अशुद्ध है। आज विख्यात कहानीकार रेणु देवी का व्याख्यान होगा। क्या, आज व्याख्यात कहानीकार रेणु देवी का व्याख्यान होगा। ठीक है, तो ये इसमें गलती क्या देखना है मुझे, कहानीकार गलत है कि व्याख्यान गलत है कि रेणु गलत है कि विख्यात गलत है। तो पहली बात, जो इनका नाम लिखा है वो रेणु होता है। ठीक है, इस पर छोटा ऊ की मात्रा होती है, यही गलती थी। ठीक है, आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि उपरोक्त वाक्य में उपयुक्त शब्द का प्रयोग कीजिए। क्या है, उपरोक्त वाक्य में उपयुक्त शब्द का प्रयोग कीजिए। क्या है, डैश 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 से हमें, डैश डैश से हम डरते नहीं। क्या, डैश डैश से हम डरते नहीं। हम किससे नहीं डरते, कुंजन से या कुंतल से या कपिस से या कूजन से। तो हम किससे नहीं डरते, कूजन से नहीं डरते। किससे नहीं डरते, कूजन से नहीं डरते। कूजन का अर्थ क्या होता है, कूजन का अर्थ होता है बुरा। क्या होता है, बुरा। ठीक है, तो कूजन से हम डरते नहीं। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि परम आश्चर्य। क्या, परम आश्चर्य के अर्थ में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। क्या, परम आश्चर्य के सभी आश्चर्य
के अर्थ में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। तो परम, जब परम आश्चर्य होता है तो कौन सा शब्द हम लोग प्रयुक्त करते हैं, तो वो होता है विस्मय या विस्मयादि बोधक। क्या होता है, विस्मय या विस्मयादि बोधक। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि वाक्य रचना संबंधी त्रुटि संशोधन कीजिए। क्या है, वाक्य रचना संबंधी त्रुटि संशोधन कीजिए। क्या लिखा है, पूंजीपतियों द्वारा पैसों की वजह से सब अधिकार अपने हाथ ले लिए। क्या है, पूंजीपतियों द्वारा पैसे की वजह से सब अधिकार अपने हाथ ले लिए। ऑप्शन हमारे पास क्या है, पूंजीपतियों ने पैसों की वजह से सब अधिकार अपने हाथ ले लिए। ठीक है, पूंजीपतियों द्वारा पैसों के कारण सब अधिकार प्राप्त कर लिए। पूंजीपतियों ने पैसों की वजह से सब अधिकार अपने हाथ ले लिए। क्या, सब अधिकार अपने हाथ में ले लिया, मतलब क्या सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न वाक्य को तुर्की शब्द से पूर्ण कीजिए। क्या, निम्न जो वाक्य है उसमें तुर्की शब्द हमें लिखना है या पूर्ण करना है। इस षड्यंत्र का डैश डैश नहीं मिला, ये का डैश डैश नहीं मिला। तो इस षड्यंत्र का क्या नहीं मिला, सुराग नहीं मिला। क्या नहीं मिला, इस षड्यंत्र का सुराग नहीं मिला। अगला हमारा है, किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मतलब बाकी सारे किरण के पर्यायवाची हैं, एक शब्द है जो किरण का पर्यायवाची नहीं है। किरण को रश्मि भी बोलते हैं, अंशु भी बोलते हैं, कर भी बोलते हैं, लेकिन उसको पुलिन नहीं बोलते हैं। क्या नहीं बोलते, पुलिन नहीं बोलते हैं। ठीक है, पुलिन किसका पर्यायवाची होता है, तो पुलिन तीर का पर्यायवाची होता है। किसका पर्यायवाची होता है, तीर का पर्यायवाची होता है। इसको तीर भी बोलते हैं, किनारा भी बोलते हैं। ठीक है, और कूल भी बोलते हैं। ये सब किसको बोलते हैं, पुलिन को बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशज है। ठीक है, कौन सा शब्द विदेशज है। क्या है, गवाह है, खुशबू है, खूब है या उपरोक्त सभी है। तो गवाह भी एक विदेशज शब्द है, खुशबू विदेशज शब्द है और खूब भी विदेशज शब्द है। ये सब क्या है, ये सभी विदेशज शब्द हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, आंख एक नहीं कलेजा टुक टुक। क्या है, आंख एक नहीं कलेजा टुक टुक। लोकोक्ति का सही अर्थ मुझे बताना है। क्या, आंख एक नहीं कलेजा टुक टुक, इसका क्या मतलब है, दोहरी विपत्ति, बनावटी दुख प्रकट करना या दुख प्रकट ना करना या अकारण भयभीत होना। तो इसका क्या मतलब होता है, बनावटी दुख प्रकट करना। आंख एक नहीं कलेजा टुक टुक, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ होता है, बनावटी दुख प्रकट करना। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से तालाब का पर्यायवाची नहीं है। मतलब बाकी सारे तालाब के पर्यायवाची होंगे, कोई एक ऐसा होगा जो तालाब का पर्यायवाची नहीं होगा। तो तालाब को सरोवर भी बोलते हैं, पुष्कर भी बोलते हैं, पद्माकर भी बोलते हैं। ध्रवनंदा नहीं बोलते हैं, तालाब को ध्रवनंदा नहीं बोलते हैं। ध्रवनंदा मतलब क्या होता है, ये गंगा, इसका अर्थ क्या होता है, गंगा होता है। इसको गंगा की पर्यायवाची भी बोल सकते हैं, ध्रवनंदा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। हमें वाक्य देखना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। क्या, आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी, आइंस्टीन के पास विचित्र बुद्धि थी, या आइंस्टीन के पास अलौकिक बुद्धि थी, या आइंस्टीन के पास दैवीय बुद्धि थी। तो देखिए, बुद्धि के साथ ना दैवीय का प्रयोग करते हैं, ना अलौकिक का प्रयोग करते हैं, ना विचित्र का प्रयोग करते हैं। बुद्धि क्या होती है, विलक्षण होती है। आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी। क्या, आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, मीरा जोर से हंसी। क्या, मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस प्रकार की क्रिया
समुचित उदाहरण है। मतलब मीरा जोर से हंसी, ये कौन सी क्रिया है? आक्रामक क्रिया है, सक्रामक क्रिया है, या द्विकर्मक क्रिया है, या प्रेरणार्थक क्रिया है? तो मीरा जोर से हंसी, ये कौन सी क्रिया है? ये आक्रामक क्रिया है, इसमें कोई कर्म नहीं है। ठीक है, मीरा जोर से हंसी, ये आक्रामक क्रिया है। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए शब्द का विलोम बताता है। क्या है? सफर के दौरान हमने देखा कि फलों में अवनत डालियां धरती को चूम रही हैं। अवनत का विलोम हमें बताना है। अवनत का विलोम क्या होता है? तो अवनत का विलोम होता है उन्नत। क्या होती है? अवनत। अवनत का विलोम क्या होता है? उन्नत होती है। ठीक है, कुछ और विलोम आपको यहां लिखा रहा हूं जो नोट कर लीजिएगा। अवनत का विलोम क्या था? उन्नत था। और विलोम लिखा रहा हूं, ये नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। कठोर। कठोर का विलोम क्या होता है? कठोर का विलोम होता है कोमल। क्या होता है? कोमल। वहीं आपको एक मिलेगा अनभिज्ञ। क्या? अनभिज्ञ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है। इसको क्या बोलते हैं? इसका विलोम होता है भिज्ञ। ठीक है, आपको मिलेगा रुग्ण। रुग्ण। रुग्ण का विलोम क्या होता है? तो रुग्ण का विलोम होता है स्वस्थ। क्या होता है? स्वस्थ। ठीक। वाचाल। वाचाल का विलोम क्या होता है? तो वाचाल का विलोम होता है मूक। ठीक है, आगे क्या होता है? शयन। शयन का विलोम क्या होता है? शयन का विलोम होता है जागरण। ठीक है, आगे क्या है? स्थावर। स्थावर का विलोम क्या होता है? तो स्थावर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया है। स्थावर का विलोम क्या होता है? जंगम। और तिमिर का विलोम क्या होता है? और तिमिर का विलोम होता है प्रकाश। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ऐसे ही हम आपको विलोम पर्यायवाची क्वेश्चन के बीच में बताते रहेंगे। जो बताएंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। ये रुग्ण लिखा है। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन हमारा है कि पक्ष का तत्भव रूप बताइए। क्या? पक्ष का तत्भव रूप बताना है मुझे। तो पक्ष का तत्भव क्या होता है? पक्ष का तत्भव होगा पंख। देखिए, खा छा में कन्वर्ट हो जाता है। छा, जब हम छा का तत्भव बनाते हैं तो वो खा बन जाता है। पक्ष का तत्भव क्या होता है? पंख होता है। क्या होता है? पंख होता है। पक्ष का तत्भव पंख होता है। आइए आपको कुछ यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट तत्भव तत्सम लिखवाते हैं। ठीक है, तत्भव तत्सम, ये होता है तत्सम और इधर है तत्भव। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बहुत बार एग्जाम में आए हैं वही लिखवाऊंगा आपको। जैसे ताम्र। ताम्र का क्या होता है? ताम्र का होता है तांबा। क्या होता है? तांबा। ठीक है, और कपोत। क्या? कपोत। कपोत का क्या होता है? कपोत का होता है कबूतर। क्या होता है? कबूतर। ठीक है, आगे जैसे ग्रामीण। ग्रामीण का क्या होता है? ग्रामीण का तत्भव क्या होता है? गंवार। क्या होता है? गंवार। ठीक, और अंधकार का तत्भव क्या होता है? अंधकार का तत्भव अंधेरा होता है। क्या होता है? अंधेरा। ठीक है, आगे अम्लिका। क्या होता है? अम्लिका। अम्लिका का क्या होता है? इमली। क्या होता है? अम्लिका का इमली होता है। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट है हरिद्रा। क्या? हरिद्रा। हरिद्रा को क्या बोलते हैं? हरिद्रा को हल्दी बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से तटनी का पर्यायवाची नहीं है। क्या है? तटनी का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तटनी किसको बोलते हैं? तटनी का पर्यायवाची आपगा भी होता है और तरंगिणी भी होता है और निर्झरणी भी होता है। तटनी का पर्यायवाची और तटनी के पर्यायवाची क्या होते हैं? तटनी के और जैसे पर्यायवाची होते हैं शैलजा होता है। क्या होता है? शैलजा, ये भी तटनी का पर्यायवाची होता है। तटनी का पर्यायवाची हम लोग नद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नद भी होता है और नदी भी होता है, सरिता भी होता है। ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं? तटनी के पर्यायवाची होता है। तनड़ी। तनड़ी किसका पर्यायवाची होता है? तो तनड़ी नाव का पर्यायवाची होता है। किसका पर्यायवाची होता है? नाव का होता है। हमसे पूछा किसका था? तटनी का। तटनी का आपगा भी होता है, तरंगिणी भी होता है, निर्झड़ी भी होता है, शैलजा भी होता है, नव भी होता है, नदी भी होता है और
सरिता भी होता है। ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं? तो ये सब तटनी के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि उचित समानार्थी शब्द से दिए गए वाक्य को पूर्ण करें। क्या है? एक उचित समानार्थी है, उससे हमें शब्द को पूरा करना है। क्या है? अभी तक हिंदी के अनेक शब्दों की वर्तनी डैश डैश नहीं है। अभी तक हिंदी के अनेक शब्दों की वर्तनी डैश डैश नहीं है। तो अभी तक हिंदी के अनेक शब्दों की वर्तनी स्थिर नहीं है। क्या नहीं है? स्थिर नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे हमारे पास राजा का विलोम लिखिए। क्या? राजा का विलोम लिखिए। तो राजा का विलोम क्या होता है? राजा का विलोम होता है रंक। ठीक है, राजा का विलोम रंक होता है। और जैसे यहाँ पे गरीब लिखा है, तो गरीब का विलोम क्या होता है? गरीब का विलोम होता है अमीर। क्या होता है? अमीर होता है। दरिद्र का विलोम क्या होता है? तो दरिद्र का विलोम धनी होता है। क्या होता है? धनी होता है। भिखारी का विलोम क्या होता है? भिखारी का विलोम दाता होता है। क्या होता है? दाता होता है। ठीक है, अभी हमने आपको और विलोम लिखवाए थे, आइए 2-4 विलोम और लिखते हैं। जैसे कृतज्ञ का विलोम क्या होता है? कृतज्ञ। इसका विलोम क्या होता है? कृतधन होता है। ठीक है, कृत धन। ठीक है, आगे अस्ताचल। क्या? अस्ताचल। अस्ताचल का विलोम क्या होता है? उदयाचल। क्या? उदयाचल। ठीक है, जैसे और एक बता रहा हूं आपको, निकृष्ट। निकृष्ट का विलोम क्या होता है? निकृष्ट का विलोम उत्कृष्ट। क्या होता है? उत्कृष्ट। ठीक है, ये निकृष्ट का विलोम होता है। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन है, जिसका नाम पहले हुआ हो वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द का उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ये क्या है? वाक्यांश के लिए एक शब्द जिसका जन्म पहले हुआ हो। जिसका जन्म पहले हुआ हो वो क्या होता है? अग्रज होता है। क्या होता है? अग्रज होता है। अग्रज का विलोम क्या होता है? अनुज होता है। और जो ज्येष्ठ होता है इसको क्या बोलते हैं? आयु में बड़ा व्यक्ति। क्या? आयु में बड़ा, आयु में बड़ा व्यक्ति, इसको क्या बोलते हैं? ज्येष्ठ। ठीक है, वरिष्ठ कौन होता है? वह व्यक्ति जो दूसरे से बड़ा हो। क्या? वह व्यक्ति जो दूसरे से बड़ा होता हो। क्या? बड़ा हो। ठीक है, और श्रेष्ठ क्या होता है? वह व्यक्ति जो उच्च मानवीय गुणों को रखता हो। क्या? उच्च मानवीय गुणों को रखता हो, उसको क्या बोलते हैं? श्रेष्ठ बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, दिए गए वाक्य में वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है विकल्प का चयन करना है। किसी को हराना बहुत आसान है लेकिन जीतना बहुत मुश्किल है। कोई त्रुटि नहीं है। आगे देखना है, किसी को हराना बहुत आसान है लेकिन जीतना मुश्किल। अब देखिए क्या है? हाराना। किसी को हाराना, गलती कहाँ मिली? हाराना नहीं होता है, हराना होता है। क्या? किसी को हराना। गलती किस भाग में मिली? गलती पहले ही भाग में हमें मिल गई। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से अपना, कि दिए गए वाक्य में उचित देशज विदेशज शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। क्या है? वह तुम बहुत बड़े बन डैश डैश गए हो। वह तुम बहुत बड़े क्या बन गए हो? नीलाम बन गए हो, थिएटर बन गए हो, लालटेन बन गए हो कि अफसर बन गए हो? तो तुम बहुत बड़े अफसर बन गए हो, लालटेन नहीं। अगला क्वेश्चन हमारा है, सफलता शब्द में कौन सी संज्ञा है? क्या है? सफलता शब्द में कौन सी संज्ञा है? हमने आपको संज्ञा पहचानने का एक तरीका बताया था। सफलता हम केवल महसूस कर सकते हैं कि हम सफल हो गए। ठीक है, हम उसको छू नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया? सफलता एक भाव प्रकट कर रहा है कि हम एक महसूस कर रहे हैं, भाव प्रकट कर रहे हैं। ये क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चयन करें। क्या है? परिवार नियोजन को कार्यक्रमों द्वारा जनसंख्या वृद्धि को रोका जाना चाहिए। क्या है? परिवार नियोजन को कार्यक्रमों द्वारा जनसंख्या वृद्धि को रोका जाना चाहिए। तो परिवार नियोजन को नहीं होता है, परिवार नियोजन के, क्या
परिवार नियोजन के कार्यक्रमों द्वारा जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, परिवार नियोजन के कार्यक्रमों द्वारा जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सकता है। तो हमें क्या समझ में आया, गलती किस भाग में मिली, गलती पहले भाग में मिली। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है। मतलब सबसे, उसके कहने का मतलब है हमें पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में आप पढ़ेंगे समय बर्बाद होगा, लेकिन यहाँ हम लोग पढ़ ले रहे हैं। मेरे परिवार में सभी को आम खाना बहुत पसंद है। अब इसका मतलब है कि आम का पर्यायवाची बताएं कौन सा नहीं है। क्या है, आम का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो आम का पर्यायवाची रसाल होता है और अकुंसी नहीं होता है, अतिसौरभ होता है और फलराज होता है। आम का पर्यायवाची रसाल, अतिसौरभ, फलराज, अकुंसी नहीं होता है। ठीक है, अकुंसी किसका पर्यायवाची होता है, तो अकुंसी दबाव का पर्यायवाची होता है। ठीक है, अकुंसी दबाव का पर्यायवाची होता है। किसका, दबाव का पर्यायवाची होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्य का कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। वर्तनी की दृष्टि से हमें देखना है कौन सा शब्द अशुद्ध है। आजकल रसायन शास्त्र के अध्यापक ने कक्षा में विद्यार्थियों को फिटकरी डालकर पानी साफ करने की पद्धति बताई। तो हमें क्या करना है, देखना है कौन सा शब्द गलत है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द गलत है। तो ये फिटकरी नहीं होता है, ये फिटकरी होता है। क्या होता है, फिट ये होता है फिटकरी। ठीक, गलती किस भाग में है, तीसरे भाग में है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है परकोटि। क्या, परिकोटि का पर्यायवाची बताइए। परिकोटि का पर्यायवाची क्या होता है, परकोट का पर्यायवाची क्या होता है, गारद, जंगला, खिड़की के तुंग। तो परकोट का पर्यायवाची होता है तुंग। क्या होता है, तुंग। ठीक है,